नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले टॉप 45 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर से हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रोग्राम बनाना, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस, इंटरनेट चलाना या फिर वायरस हटाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस। प्रश्न नंबर 2, ओएस कौन सा भाग मेमोरी मैनेजमेंट करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं कर्नेल, सेल, बायोस या फिर कंपीलर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नेल ओएस का मेमोरी मैनेजमेंट करता है। प्रश्न नंबर 3, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं बैंकिंग में, गेम खेलने में, स्पेस रिसर्च में या फिर वर्ड प्रोसेसिंग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस रिसर्च में। प्रश्न नंबर 4, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? तो आपके ऑप्शंस हैं विंडोज, मैकओएस, लिनक्स या फिर डीओएस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिनक्स ओपन सोर्स ओएस है। प्रश्न नंबर 5, ओएस बूट होने पर सबसे पहले क्या लोड होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन, कर्नेल, फाइल या फिर यूजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नेल। प्रश्न नंबर 6, प्रोसेस को सीपीयू देने की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं पेजिंग, शेड्यूलिंग, स्पूलिंग या फिर फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेड्यूलिंग। प्रश्न नंबर 7, मल्टीटास्किंग का अर्थ है? आपके ऑप्शंस है एक समय एक टास्क, एक समय कई टास्क, एक यूजर या फिर एक प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक समय में कई टास्क हो उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, विंडोज ओएस किस प्रकार का ओएस है? तो आपके ऑप्शंस है CLI, GUI, RTOS या फिर बैच। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, GUI। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस एंड RTOS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 9, फाइल मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन द्वारा, यूजर द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा या फिर कंपाइलर द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फाइल मैनेजमेंट किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, एंड्रॉयड आधारित है? तो आपके ऑप्शंस है विंडोज पर, यूनिक्स पर, लिनक्स पर या फिर डीओएस पर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिनक्स पर। डीओएस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 11, कौन सा ओएस सिंगल यूजर है? तो आपके ऑप्शंस हैं यूनिक्स, लिनक्स या फिर एमएस डॉस या फिर विंडोज सर्वर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमएस डीओएस। प्रश्न नंबर 12, ओएस का कौन सा भाग यूजर से कमांड लेता है? तो आपके ऑप्शंस है कर्नेल, सेल, सीपीयू या फिर बायोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल। प्रश्न नंबर 13, टाइम शेयरिंग सिस्टम का उद्देश्य है? तो आपके ऑप्शंस हैं स्पीड कम करना, सीपीयू शेयरिंग, मेमोरी कम करना या फिर वायरस हटाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीपीयू शेयरिंग। प्रश्न नंबर 14, कौन सा ओएस मोबाइल डिवाइसेस में प्रयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस है यूनिक्स, डीओएस, एंड्रॉयड या फिर विंडोज एक्सपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंड्रॉयड। प्रश्न नंबर 15, डेडलॉक क्या है? तो आपके ऑप्शंस है वायरस है, मेमोरी एरर है, प्रोसेस का स्टक होना है या फिर बूट एरर है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोसेस का स्टक होना डेडलॉक कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, पेजिंग संबंधित है सीपीयू से, मेमोरी से, फाइल से या फिर यूजर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी से। प्रश्न नंबर 17, कौन सा ओएस मल्टी यूजर है? तो आपके ऑप्शंस हैं डीओएस, यूनिक्स, विंडोज 95 या फिर एंड्रॉइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपके ऑप्शंस है यूटिलिटी, एप्लीकेशन, सिस्टम या फिर एंटीवायरस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क मैनेजमेंट में सक्षम है? तो आपके ऑप्शंस हैं विंडोज सर्वर, टीओएस, पेंट या फिर नोटपैड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज सर्वर। प्रश्न नंबर 20, स्पूलिंग का उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटिंग में, गेमिंग में, इंटरनेट में या फिर एडिटिंग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटिंग में स्पूलिंग का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 21, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके ऑप्शंस है जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न नंबर 22, ओएस के बिना कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस है स्टार्ट होगा, काम करेगा, काम नहीं करेगा या फिर इंटरनेट चलेगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 23, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा विकसित है? तो आपके ऑप्शंस हैं लिनक्स, यूनिक्स, मैकओएस या फिर डीओएस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक ओएस। प्रश्न नंबर 24, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं कॉन्फ्लिक्ट रोकना, वायरस हटाना, बूट करना या फिर शट डाउन करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्फ्लिक्ट रोकना। प्रश्न नंबर 25, कौन सा ओएस सबसे पहले आया था? तो आपके ऑप्शंस हैं विंडोज, लिनक्स, डीओएस या फिर एंड्रॉइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आया था। प्रश्न नंबर 26, एम्बेडेड ओएस का उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शन है वॉशिंग मशीन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या फिर सर्वर में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वॉशिंग मशीन में होता है। प्रश्न नंबर 27, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड है? तो आपके ऑप्शंस हैं विंडोज, लिनक्स जीयूआई, डीओएस या फिर एंड्रॉइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड होते हैं। प्रश्न नंबर 28, कर्नेल किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं यूजर से, हार्डवेयर से, फाइल से या फिर एप्लीकेशन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर से। प्रश्न नंबर 29, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं लिनक्स, डीओएस, विंडोज 98 या फिर पेंट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30, बूटिंग का अर्थ है? तो आपके ऑप्शंस हैं शट डाउन करना, रीस्टार्ट करना, सिस्टम स्टार्ट प्रोसेस या फिर फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम स्टार्ट प्रोसेस। प्रश्न नंबर 31, फाइल एक्सटेंशन एक्स संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं टेक्स्ट फाइल से, इमेज से, एक्सिक्यूटेबल फाइल से या फिर ऑडियो से।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिक्यूटेबल फाइल से। प्रश्न नंबर 32, मल्टी थ्रेडिंग का अर्थ है। तो आपके ऑप्शंस हैं एक प्रोसेस, एक थ्रेड, कई थ्रेड या फिर कोई थ्रेड नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कई थ्रेड। प्रश्न नंबर 33, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, जैसे सीपीयू मेमोरी, माउस कीबोर्ड, प्रिंटर ओनली या फिर इंटरनेट ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीपीयू एंड मेमोरी। प्रश्न नंबर 34, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री अवेलेबल है? तो आपके ऑप्शंस हैं विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस या फिर आईओएस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 35, सीएलआई का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शंस हैं विंडोज एक्सप्लोरर, डीओएस प्रॉम्प्ट, एंड्रॉइड या फिर आईओएस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीओएस प्रॉम्प्ट। सीएलआई की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। प्रश्न नंबर 36, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोग्राम राइटिंग या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोग्राम राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 37, कौन सा ओएस टैबलेट में प्रयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एंड्रॉयड, डीओएस, यूनिक्स या फिर कोबल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रॉयड। प्रश्न नंबर 38, वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्पीड कम करना, रैम बढ़ाना, हार्ड डिस्क उपयोग करना, डेटा डिलीट करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 39, कौन सा ओएस सबसे ज्यादा डेस्कटॉप में उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं विंडोज, यूनिक्स, डीओएस या फिर आरटीओएस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज। प्रश्न नंबर 40, ओएस यूजर को क्या सुविधा देता है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंटरफेस, वायरस, एरर या फिर नॉइज। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इंटरफेस देता है। प्रश्न नंबर 41, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शंस हैं एफ सी एफ एस, एफ आई एफ ओ फाइल, एफ ए टी, एन टी एफ एस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफ सी एफ एस। तो इनकी फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार है। एफ सी एफ एस की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और एफ आई एफ ओ की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एफ ए टी फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, और एन टी एफ एस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। प्रश्न नंबर 42, फैट और एन टी एफ एस क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल सिस्टम है, वायरस है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफ फैट और एन टी एफ एस एक फाइल सिस्टम है। प्रश्न नंबर 43, कौन सा ओएस बैंकिंग सर्वर में प्रयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं यूनिक्स लिनक्स, डीओएस, एंड्रॉइड या फिर पेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिक्स लिनक्स। प्रश्न नंबर 44, ओएस का कौन सा वर्जन मल्टी यूजर सपोर्ट करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं विंडोज सर्वर, डीओएस, विंडोज 95 या फिर एंड्रॉइड गो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज सर्वर। प्रश्न नंबर 45, सिस्टम कॉल का उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं हार्डवेयर एक्सेस के लिए, यूजर लॉगिन के लिए, पेंटिंग के लिए या फिर गेमिंग के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्डवेयर एक्सेस के लिए। प्रश्न नंबर 46, कौन सा ओएस पोर्टेबल डिवाइस के लिए बेस्ट है? तो आपके ऑप्शंस हैं एंड्रॉयड, डीओएस, यूनिक्स या फिर कोबोल।
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड्रॉइड। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 47 ओएस अपग्रेड का अर्थ है। तो आपके ऑप्शन हैं डिलीट, न्यू वर्जन इंस्टॉल, शट डाउन या फिर फॉर्मेट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यू वर्जन इंस्टॉल। प्रश्न नंबर 48 प्रोसेस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं प्रोग्राम, थ्रेड, फाइल या फिर जॉब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थ्रेड प्रोसेस का स्मॉलेस्ट यूनिट है। प्रश्न नंबर 49 ओएस क्रैश होने का कारण हो सकता है। तो आपके ऑप्शन हैं हार्डवेयर फेलर, वायरस, सॉफ्टवेयर एरर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी रीजंस हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने के कारण। प्रश्न नंबर 50 ट्रिपल सी सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम किस चैप्टर में है। तो आपके ऑप्शंस हैं चैप्टर फर्स्ट में, चैप्टर सेकंड में, चैप्टर थर्ड में या फिर चैप्टर फोर्थ में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी चैप्टर फोर्थ में, चैप्टर सेकंड में।